जिसको कि आप, मैं हिंदी में बोल दूं क्योंकि बहुत सारे हिंदी के भी लोग हैं, जिसको आपने पिछले दिनों में डिजिटल मीडिया पर देखा, जिस तरह की बेइंसाफ़ी नवदीप कौर के साथ की गई, वो मानवता को शर्मसार करने वाली है, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, वो इस देश के संविधान के खिलाफ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, उस संविधान को हर देशवासी अपने जीवन में धर्म की तरह पूजता है, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। लेकिन आज जिस तरह से नवदीप कौर के साथ हरियाणा की पुलिस ने, सरकार ने जाति की, उसने उस संविधान की मर्यादाओं को भी तार तार किया है। एक बेटी के साथ नाजायज मुकदमे दर्ज करने, 307 जैसी धाराएं लगानी, डकैती, एक्सटॉर्शन, और फिर जब इसको ये कहा गया कि ये सारे डॉक्यूमेंट पे तुम साइन करो, ब्लैंक कागजों पे जब करने से मना किया तो पीटा गया। 3 पुलिस वाले पैर रखकर खड़े होते हो एक बेटी के ऊपर, उसका सांस आना भी बंद हो जाए। ऐसे शर्मसार करने वाली घटनाएं हमारे सबके सिर झुकने को मजबूर हैं। हम शर्मसार हुए हैं कि ऐसे लोग आज भी इस देश में, इस धरती पर हैं, जिनके अंदर इंसानियत भी मर चुकी है और जो हैवानियत की तरह इन बच्चियों को ट्रीट कर रहे हैं। आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ खड़ी है। हमने पहले दिन से, जब ये 26 जनवरी का वाकया हुआ और जिस तरीके से हमें बदनाम करने की कोशिश की गई, 12 जनवरी को नवदीप कौर को नाजायज केसों में अरेस्ट किया गया और इनके साथी जो थे वो तो प्रोटेस्ट का भी हिस्सा नहीं थे, शिव कुमार, और जिस तरह से टॉर्चर किया गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अपने सभी लोगों को ये विश्वास दिलाया, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, और लड़ाई लड़ेंगे नहीं, लड़ाई जीतने के लिए लड़ेंगे। हमें बहुत बेइज्जत किया गया टीवियों पे बुलाकर, यहाँ तक कहा गया कि तुम देशद्रोहियों का साथ दे रहे हो। हमने बड़े फक्र से कहा, हमारे परिवार देशद्रोही नहीं है। हमें बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनका मकसद हमारे आंदोलन को कमज़ोर करना और हमें बदनाम करना है। हम अपने परिवारों के साथ खड़े हैं। नवदीप कौर के लिए भी बहुत कुछ बोला गया, किसी ने नक्सलाइट कहा, किसी ने अल्ट्रा नक्सलाइट कहा, गाँव से भी किसी तरीके के बयानबाजियाँ दिलवाई गई, पुलिस द्वारा ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए गए जिनका कोई तथ्य ही नहीं था, औचित्य ही नहीं था इस केस के साथ, और कोशिश की गई हम हर तरह बदनाम करें। जब हमारे वकील सरदार हरिंदर सिंह जी बैन साहब दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से जाके हमारी बहन से मिले और उन्होंने मुझे ये सारे वाक़या में बताया, हमने उसी दिन ये तय किया, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। मैंने इनकी बहन, हमारी बेटी राजवीर से बात की कि बेटा हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, आप हमारा बिल्कुल, उन्होंने कहा अंकल आप लड़ो, हम साथ हैं। हमें इस बात की खुशी है कि ऐसे ऐसे लोग जो देश की प्रसिद्ध हस्तियां हैं, RS चीमा जैसे लोग, उन लोगों ने प्रो बोनो बिना किसी फीस लिए इस लड़ाई को लड़ा। और खाली नवदीप की नहीं, मैं चीमा साहब को जहां बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, दिल्ली में भी जितनी हम बेल करा रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन हम उनसे वेटिंग के लिए भेजी, राय लेने के लिए भेजी, हमारे वकील वहां गए, उन्होंने कहा मुझे दिल्ली भी आना पड़ेगा, तो मैं दिल्ली भी आके आपकी लड़ाई लड़ूंगा। ये देश की लड़ाई है, ये देश को दबे और कुचले लोगों को जो दबाने और कुचलने के लिए लड़ रहे हैं, ये उन लोगों की लड़ाई है। ये किसान मजदूर की लड़ाई है, ये उन बेटियों की लड़ाई है जिनको आज भी कमज़ोर समझा जाता है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया नवदीप कौर के लिए, क्योंकि हम गुरु के सिख हैं। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, राजों की जननी, उसको बुरा भला कहा गया। और हमें इस बात की शर्म है, हमें इस बात का गुस्सा भी है, अफसोस भी है और दुख भी है कि किसी और में नहीं, बल्कि वर्दी के अंदर जो पुलिस थी उसने सब कुछ किया। हम इस केस को, मैं उन पुलिस वालों को आज ये बात कहना चाहता हूं, तुम अपने दिन गिनने शुरू करो। कल परसों नवदीप कौर की जमानत हुई, तुम अपने दिन ऐसे गिनने शुरू करो, 1 दिन निकल गया, 2 निकल गए, 3 निकल गए, ऐसे गिनने शुरू करो। और जब ये दिन गिनो तो सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ और ये लोगों का दिमाग में नाम याद रखना। 35 साल बाद हम जेल में छोड़ के आए हैं। जब तुम ये दिन गिनने शुरू करो तो मुखर्जी नगर वाले उन पुलिस वालों का भी नाम और पता और मिलकर आ जाना, ताकि तुम्हें यह पता हो कि जो तुमने हमारी बेटी बहन के साथ किया है
अब तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है तुम्हें इस बात का एहसास हो। तुम सुन रहे हो, जितना भी तुम जोर लगा सको लगाना, तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कराएंगे। अगर किसी ने ऐसी जुर्त की हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की, हम चुप नहीं रहने वाले, हम अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। और नवदीप कौर को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, बेटा ये गुरु नानक देव पातशाह जी के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी का बहुत पवित्र चरण छूह स्थान है। इस स्थान से जब जब भी हमने अरदास करके को काम शुरू किया है, गुरु साहब ने हर सूरत में हमें उसमें जीत बख्शी है। और इस काम में भी गुरु तेग बहादुर साहब जी के कृपा के कारण ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को और हमारी बेटी नवदीप को इतनी बड़ी जीत प्राप्त हुई है। गुरु साहब हमेशा तुम्हारे सहाय हैं। और मैं आज इस बात को कहते हुए भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले दिनों में, मैंने करनाल जेल के बाहर भी ये बात कही थी, आज फिर से दोहराता हूँ, आने वाले दिनों में हमारी बेटी नवदीप हमारे स्टेट की पंचायत और इस देश की पंचायत जहाँ पे आज बैठी है, इसके सामने जो पार्लियामेंट है, आने वाले दिनों में वहाँ खड़े होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी। वो दिन दूर नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग नवदीप आपको जाति शोधक शब्दों से बुला रहे थे, वो दिन दूर नहीं है जब वो आपको मैडम भी कहेंगे और सलूट भी करेंगे। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि परमात्मा है, उसकी ताकत है, उसकी लाठी लगती है तब आवाज़ नहीं आती। वो दिन दूर नहीं है। किसानों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। इसके बाद नवदीप कौर गुरु तेग बहादुर साहब जी के इस पवित्र स्थान पे गुरुद्वारा साहब नतमस्तक होने जाएंगी, वहाँ भी इनको सम्मानित किया जाएगा। और मैं चाहूँगा आप जरूर कि नवदीप जी भी आपसे 2 बातें रूबरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कोई नहीं, आवाज़ आज मैं बाहर आई हूँ तो इसमें सिर्फ थोड़े लोगों का नहीं, बहुत सारे लोगों का हाथ है। इसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जमिंदर सिंह सिरसा जी जिन्होंने इतना साथ दिया हमारा, जो RS चीमा जी, हरिंदर सिंह बैंस जी हैं, हरमीत सिंह है जी हैं, मतलब इन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। और देश की जो जनता है जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है, और बाहर के भी लोगों ने, बाहर के देशों के जितने भी लोग हैं बाहर, जिन्होंने जाना कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्हीं की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। इतनी जनता की सपोर्ट की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। वरना जो मेरे पे केस लगाए गए थे वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि मेरी पूरी ज़िंदगी जेल में चली जाती, क्योंकि मुझे पता चला कि 302 से भी ज़्यादा खतरनाक 307 होता है, वो भी मुझ पर लगाया गया। हालांकि उसके खिलाफ कोई प्रूफ ना मिलने की वजह से, इतनी जनता की सपोर्ट की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आज डर के घर पे बैठ जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने आज मुझे बाहर निकलवाया है, तो आगे भी मैं पूरी ज़िंदगी उन्हीं लोगों के लिए हमेशा लड़ती रहूँगी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मज़दूर हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो कोई भी मेहनत कश तबका हो। जिनके साथ ज़्यादती होती है उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे।